बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला यूनिट है, यूनिट नंबर 10। टॉपिक शुरू करने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाए और अपने कज़न रिलेटिव्स को हम इस चैनल के बारे में उनको आगाह करें, उनको बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर मतलब पता हो तो हम आपकी वजह से मतलब मतलब लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दरमियान मतलब नॉलेज जो है ना वो फैलाए। क्लियर है? क्योंकि नॉलेज का मतलब ये है, नॉलेज इज लाइट, स्प्रेड करे उसको, रोशनी को फैलाए। क्लियर है? तो आपकी वजह से किसी एक बंदे को मतलब कोई फ़ायदा हो, आप तो आपको भी सबका जारिया है, उनके लिए भी सबका जारिया है, और आगे वो फिर आगे किसी और को शेयर करेगा तो ये चैन बनाएगा। क्लियर है? तो हम चाहिए कि हम हमारी वजह से किसी को फ़ायदा हो, तो हमारी ज़िंदगी और सबकी ज़िंदगी का मकसद यही होना चाहिए कि किसी को फ़ायदा दे। क्लियर है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाह करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन चैनल तक पहुँचाए ताकि इन लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। चैप्टर का नाम है हमारे साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स है, लेकिन वेव्स हम बाद में आगे टॉपिक आएगा। क्लियर है? और वेव्स का भी आएगा, तो इसको हम सिंपली SHM भी कहते हैं, SHM, SHM। क्लियर है? थोड़ा सा इसके बारे में रिव्यू करते हैं। SHM टॉपिक भी आएगा, वेव्स भी आगे आएगा। क्लियर है? तो हम डिटेल के साथ वहां पर फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। क्लियर है? ये हमारे साथ एक स्पेशल काइंड ऑफ मोशन है। क्लियर है? स्पेशल काइंड है ये, स्पेशल। इसमें स्पेशल क्या है, मतलब इसमें आपने डेली लाइफ में आपने देखा होगा प्लास्टिक रूलर देखा होगा। क्लियर है? व्हीकल्स की अप एंड डाउन मूवमेंट जो होते हैं, शॉक एब्जॉर्वर जो उसमें लगे होते हैं। क्लियर है? शॉक एब्जॉर्वर। और ये हमारे साथ इसका टायर हो गया। क्लियर है? टायर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है हमारे साथ? प्लास्टिक रूलर किसे कहते हैं? प्लास्टिक रूलर आपने देखा होगा। अगर आप एक रूलर को, एक ये बुक है और आप इसके ऊपर ये रूलर लगाए और इस पे यार हम ऊपर से फोर्स लगाए, तो ये अगर फोर्स लगाए तो ये इस तरह करेगा, इस तरह ये ऊपर, इस तरह ये मूवमेंट करेगा। क्लियर है? तो ये हमारे साथ ये एक बुक है और इसके ऊपर हम एक रूलर और इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स। तो आप देखेंगे कि ये इस तरह अप एंड डाउन फोर्स, अप एंड डाउन मतलब अप एंड डाउन ये इस तरह मूवमेंट करेगा। क्लियर है? तो आप इसमें एक चीज नोट करेंगे कि ये इसका जो ये पाथ है, पाथ, ये पाथ, ये हमारे साथ क्या है? सेम पाथ है। क्लियर है? सेम पाथ मतलब ये सेम पाथ को रिपीट करता है। तो ऐसा मोशन की वो सेम पाथ को रिपीट करे अपने मोशन में, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? ये हमारे साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आगे फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन के हमारे साथ और भी मतलब इसकी कंडीशंस है, वो हम आगे टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ऐसे मोशन मतलब कि जिसको हम मतलब वो अपने रिपीट पाथ को जो है ना, पाथ को रिपीट करे बार बार, तो इसको हम क्या है, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक टाइप है। फिर इसको हम स्पेशल मतलब इसको कहते हैं ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। ऑसिलेशन, वाइब्रेशन। तो ऑसिलेशन वाइब्रेशन जो है ये है क्या है हमारे साथ? ये एक ऑब्जेक्ट जो है ना खुद को रिपीट करे सेम पाथ पे, सेम पाथ पे, फिर सेम पाथ पे टुवर्ड मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या मतलब है इसका? मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, क्लियर है, कि ये जिस तरह हमने ये बुक एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? ये हमारे साथ जो बुक है और इसके ऊपर ये रूलर जो पड़ा हुआ था। क्लियर है?
तो इस जगह से हम जो है ना फोर्स लगाएंगे, क्लियर है। यहां से हम फोर्स लगाते हैं, इस तरह फोर्स लगाते हैं, क्लियर है, फोर्स। तो ये इस तरह अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इस जगह पे ये क्या करेगा, ये अप एंड डाउन हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे साथ जो पाथ है, ये पाथ जो है, ये रूलर का जो ये पाथ है, ये पाथ ये कॉमन है, क्लियर है। ये इस पाथ पे खुद को रिपीट कर रहा है, क्लियर है। ये कोई और पाथ पे नहीं जा रहा है, इस पाथ पे ये रिपीट हो रहा है, क्लियर है। इस तरह व्हीकल का ये डैम्पिंग है, ये कोई मतलब गड्ढे पे गाड़ी चली गई, क्लियर है। तो ये क्या करेगा, ये अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इस तरह अप एंड डाउन होता जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह ये जो है ना इस पाथ पे खुद को, ये शॉक ऑब्जर्वर जो है इस पाथ पे खुद को रिपीट कर रहा है, क्लियर है। इस पाथ पे ये क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन आर वाइब्रेशन, जो खुद को एक खास पाथ पे रिपीट करे और अपने इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या मतलब है, जिस पॉइंट से ये शुरू है इसको कहते हैं मीन पोजीशन। जिस जगह से हमने फोर्स लगाया था इसको क्या कहते हैं, ये मीन पोजीशन है। और जिस जगह तक ये चला गया, मतलब यहाँ पर ये आ गया रूलर, तो ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। इस तरह ये है, जिस जगह से मतलब ये डैम्पिंग हो गई, जहां पर ये वापस चला जाएगा, मतलब हाईएस्ट पॉइंट जो इसका, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और अपने पॉइंट पे ये वापस आएगा, तो इसको हम कहते हैं मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब जिस जगह से ये गया हुआ था इस तक, वहां पर वो वापस आएगा, तो ये वहां का मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो ऐसा मोशन जो खुद को रिपीट करे सेम पाथ पे और मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आए, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। और इसके बाद हमारे साथ है क्या, इसकी जो है ना टर्मिनोलॉजीज है, क्लियर है। मतलब इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ना है तो कोई खास टर्मिनोलॉजीज है आप लोगों को उसका पता हो, क्लियर है। तो चलते हैं टर्मिनोलॉजीज की तरफ। इस तरह ये व्हाइट बोर्ड से अगर हमने कोई मतलब हम मिटाते हैं, तो ये मिटाते इसलिए है कि हमने फोकस किया हुआ है बोर्ड पे। तो अगर हम दूर से बनाएंगे तो फिर आप लोग क्लियर नहीं नजर नहीं आएगा। तो कोई आपने कोई चीज, कोई टॉपिक दोबारा देखनी हो तो आप उसको पीछे करें, रिवाइंड करें, वापस स्टॉप करें और वहां पर नोट कर ले, या अपने साथ कोई लिखना है या तो आप वहां पर स्टॉप कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं और वहां पर जो है ना रिवाइंड करके वापस स्टॉप करके खुद दोबारा देख सकते हैं, क्लियर है। क्योंकि हम बोर्ड दूर से अगर वीडियो बनाएंगे तो फिर आपको क्लियर नजर नहीं आएगा, क्लियर है। तो इस वजह से हम नजदीक से बनाते हैं, तो नजदीक की वजह से फिर जगह कम होता है, तो इस वजह से हमने फोकस किया हुआ होता है। तो आप को अगर एक पॉइंट लिखना है तो आप पीछे कर से रिवाइंड करके वहां पर दोबारा स्टॉप करके लिख सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे साथ टर्मिनोलॉजीज, खास टर्मिनोलॉजी है हमारे साथ। एक पे है हमारे साथ, एक नंबर पे ए पे है हमारे साथ साइकिल वाइब्रेशन। साइकिल वाइब्रेशन, क्लियर है। एक पे है हमारे साथ साइकिल, साइकिल वाइब्रेशन क्या है, इसको हम कहते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, क्लियर है। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप क्या मतलब है, इसको अगर हम इस तरह एक्सप्लेन करें, ये एक बंदा है इस जगह से चला गया, इस तरफ वापस आ गया इस पॉइंट की तरफ, क्लियर है। तो मतलब जिस जगह से ये बंदा रवाना हुआ था वहां पर दोबारा आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। तो इसको हम कहते हैं वन साइकिल वन वाइब्रेशन, क्लियर है। कि मतलब जिस जगह से वो रवाना हो गया था वापस वही जगह पे आ गया, तो इसको हम कहते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, क्लियर है। वन साइकिल और वन वाइब्रेशन, वन साइकिल और वन वाइब्रेशन, क्लियर है। बी पे है हमारे साथ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, जितना टाइम साइकिल और वाइब्रेशन लेता है, सही क्लियर हो गया। साइकिल और वाइब्रेशन, जितना टाइम साइकिल और वाइब्रेशन लेता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। मतलब ये जिस बंदा जिस जगह से रवाना हो गया और इस जगह तक वापस आ गया, तो इसके कंप्लीट होने तक ये जितना टाइम ले उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। मतलब वन साइकिल और वन वाइब्रेशन की कंप्लीट होने तक जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, क्लियर है। इसके लिए जो टाइम लगता है, टाइम टू कंप्लीट, अगर हम लिख ले टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, इसको अगर हम इस सिंपल डेफिनेशन लिख ले, क्लियर है। टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल की कंप्लीट होने तक जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। और सी पे है हमारे साथ फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके हमारे साथ फार्मूला है एफ एन बाई टी। क्लियर है? एन क्या है हमारे साथ? एन है हमारे साथ नंबर ऑफ साइकिल्स और टी है हमारे साथ टाइम। क्लियर है? तो नंबर ऑफ साइकिल के लिए जितना टाइम चाहिए उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर है? या यूनिट टाइम में जितने साइकिल लगी उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या नंबर ऑफ साइकिल के लिए जितना टाइम या कोई खास टाइम में जितने साइकिल लगी उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर है? नंबर ऑफ साइकिल इन यूनिट टाइम इसका फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? इसके बाद है हमारे साथ रिलेशनशिप। डी पे है हमारे साथ relationship between time period and कोई आपसे पूछे कि रिलेशन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान क्या रिलेशन है, ताल्लुक क्या है, तो इसमें हमारे साथ है इनवर्स इनवर्स और रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या मतलब है? मतलब फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड बराबर होता है और टाइम पीरियड 1 बाय फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। क्लियर है? मतलब इन दोनों में रेसिप्रोकल ताल्लुक है। क्लियर है? रेसिप्रोकल, ये इसका रिलेशन क्या है? रेसिप्रोकल है। मतलब एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे की इनवर्स है। पीरियड फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की इनवर्स है और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी की इनवर्स है। क्लियर है? एक दूसरे की रेसिप्रोकल है ये। ई नंबर पे है हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड थोड़ा हम इसको मिटाते हैं और पर एक्सपेंड करता है, आप लोग कंप्लीट समझ आए। क्लियर है? ये डिस्टेंस और एम्पलीट्यूड को एक्सटेंड करने के लिए मैं एक मिसाल ले लेता हूँ स्विंग का। स्विंग का झूला नहीं होता, स्विंग। ये इसके साथ एक सपोर्ट है और ये हमारे साथ क्या है? झूला है, स्विंग जिसे कहते हैं। क्लियर है? तो इस झूले पे हम इस तरह अगर फोर्स लगाए, फोर्स, क्लियर है, तो ये इस तरह आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह आ जाएगा। तो इस फोर्स के बाद ये जो पॉइंट है ये हाईएस्ट पॉइंट है। मतलब जब फोर्स हम लगाएंगे स्विंग पे और जब वो हाईएस्ट पॉइंट जिसका हो, जहां तक वो चला जाए वो स्विंग, तो वो हाईएस्ट पॉइंट को कहते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। और जिस जगह से ये शुरू हुआ था इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं इसको? मीन पोजीशन। क्लियर है? तो ये इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये पॉइंट है जहां तक चला जाएगा, क्लियर है? हाईएस्ट पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड और ये जाहिर होता है एक्स नॉट से। क्लियर है? तो इसके बाद जब हम फोर्स छोड़ देते हैं तो ये इसका स्विंग ये आगे कम होता जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये जगह जो है, ये जगह अब ये क्या है? ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? मतलब जब हम फोर्स लगाए और जब हाईएस्ट स्विंग जहां तक चला जाए, हाईएस्ट पॉइंट, मतलब जहां तक हाईएस्ट चला जाए, ज्यादा से ज्यादा चला जाए, वो पॉइंट हमें एक्सट्रीम पॉइंट है और उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। वो हमारे साथ एक्स नॉट है। क्लियर है? और इसके बाद जितने हो वो ये क्या है? एक्स है, वो डिस्प्लेसमेंट है। मतलब इसके बाद ये थोड़ा और काम हो जाएगा, वो एक्स है, वो भी डिस्प्लेसमेंट है। इसके बाद कोई और हो जाएगा, ये हमारे साथ क्या है? वो भी एक्स है, वो क्या है? हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट है। और जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है हमारे साथ? वो हमारे साथ एम्पलीट्यूड है। क्लियर है? तो ये डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड किसी भी, और ये अगर आप देखते तो ये सेम पाथ पे, ये सेम पाथ है, इस पाथ पे ये क्या हो रहा? रिपीट हो रहा, सेम पाथ पे। क्लियर है? सेम पाथ पे। तो ये हमारा सब क्या है? सेम पाथ ऑसिलेशन और वाइब्रेशंस है और ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्पेशल टाइप ऑफ मोशन है। क्लियर है? तो ये एक्सपेंड की मैंने क्या कर लिया? एक्सपेंड कर दिया कि हमारे साथ
स्विंग, ये हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्लियर है। इसके साथ नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हार्मोनिक मोशन, इसकी डेरिवेशंस है, क्लियर है। मास ऑफ स्प्रिंग सिंपल पेंडुलम इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज।